मैं मुकेश कुमार, नई उड़ान एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग जानेंगे नवोदय का जो परीक्षा होगी उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे। नवोदय में इस तरह का जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग लिखें। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाज्य हो। तो अभाज्य संख्या 5 अभाज्य संख्या होगा 2, 3, 5, 7, 11 और बढ़ेगा, तो इसका योग निकालेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 सबको जोड़ देंगे। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17 और 11, 28। इसका आंसर होगा 28। क्वेश्चन नंबर 1 फिर रिपीट कर रहे हैं। अभाज्य संख्या से रिलेटिव प्रश्न रहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 हो गया। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग 2, 3, 5, 7, 11। योग से सवाल बन गया। अगर इसी में देता दूसरा प्रश्न डाल देता कि गुणनफल ज्ञात करें, तो हम लोग इसको गुना करते। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 गुना 7 करेंगे 210, 210 गुना 11, 2311 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग अभाज्य संख्या से प्रश्न समझ गए कि अभाज्य संख्या से कुछ भी प्रश्न आएगा, गुणनफल भी आएगा बना लेंगे, योग भी आएगा तो बना लेंगे। लगातार दो अभाज्य संख्या का योग पूछेगा तो लगातार 2 फिर और 2 + 3 जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। यानी कुछ भी पूछेगा, इससे प्रश्न का एक पैटर्न बता रहे हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग, प्रथम लगातार 2, 3, 5, 7, 11, उस तरह सबको जोड़ के हम लोग बना लेंगे। ऑप्शन देगा हम लोग को क्लियर कर लेंगे कि 28 होगा इसका। गुणनफल देगा तो 2311 होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, एक सेल फोन जो कि 1500 में खरीदकर 1650 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। लाभ और हानि से सवाल जरूर पूछेगा और ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 2016 में पूछा है, एक सेल फोन 1500 में खरीदकर उसको 1650 में जो है बेचा गया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे, जानेंगे कि कितना में खरीदा है। खरीदा है 1500 में, क्रय मूल्य लिखेंगे 1500, और बेचा है, विक्रय मूल्य हो गया 1650। तो 1500 में खरीदा है, 1600 में बेचा है, 1650 में बेचा है, तो इसमें तो लाभ होगा। 1650 में माइनस कर देंगे 1500, बचेगा 150। प्रतिशत लाभ निकालेंगे। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ निकला 150 और क्रय मूल्य मेरा है 1500। 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 15 15 खत्म हो गया, यानी बचा 10%। मेरा आंसर होगा 10%। फिर एक बार रिपीट करते हैं। एक सेलफोन 1500 में खरीद कर 1650 में बेचा गया, तो 1650 में बेचा तो 150 तो लाभ हो रहा है, 150 रुपया लाभ हो रहा है। इसके बाद प्रतिशत लाभ बोलेगा निकालने, तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य निकालेंगे, 10% होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग का अगला है। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न जो है 2012 में जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया है। फिर एक बार प्रश्न को हम लोग रिपीट करेंगे। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है? तो लड़कियों का जो प्रतिशत है निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। लड़कियों का प्रतिशत, लड़की कितना है 10, और कुल विद्यार्थी कितना हुआ 15 10 25, गुना 100 कर देना है। 25 चौका 100, 10 चौक 40%। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, 17 बटे 25 को प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत से भी सवाल पूछा जाएगा। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। फिर रिपीट करते हैं, 17 बटे 25 को प्रतिशत में बदलें। इसका ऑप्शन भी दिया 34, 68, 17, 25। हम लोग बनाएंगे 17 बटे 25। अगर प्रतिशत में बदलने का सवाल रहेगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर यानी गुना कर देंगे। 25 का 4 घर पढ़ेंगे, 100 हो जाएगा, 17 चौक 68, 17 चौक 68 हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन बी हम लोग का राइट होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है,
यदि 15 माइनस 15 भाग 15 गुना 6 बराबर x है तो x का मान ज्ञात करें। इसमें ऑप्शन दिया 6, 0, 9, 84। और ये प्रश्न पूछा गया 2023 में जवाहर नवोदय विद्यालय में जो प्रश्न पूछा गया है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो हम लोग बनाएंगे 15 माइनस 15 भागा 15 गुना 6 बराबर x। सबसे पहले बोर्डमास का प्रयोग हम लोग जो है सीखे, हम लोग जानते हैं बोर्डमास का पहले प्रयोग करेंगे। इसमें माइनस है, भाग है, इसके बाद गुना है, तो हम लोग पहले भाग का काम करेंगे। भाग का काम करेंगे 15 15 कट गया, 15 माइनस 1, 15 1 15 हुआ, 1 गुना 6 हो जाएगा 6 बराबर x। 15 में 6 जाएगा, बचेगा 9। हमारा ऑप्शन सी क्लियर होगा, सी राइट आंसर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट है। टमाटर के भार में 90% पानी होता है, 25 केजी टमाटरों में पानी का भार क्या होगा? यानी कि 25 केजी टमाटरों में पानी का भार हम लोग निकालेंगे। और ये प्रश्न जो है जवाहर नवोदय विद्यालय 2014 में पूछा गया प्रश्न है और ऑप्शन भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 90% करेंगे। जो टोटल टमाटर कितना है 25 केजी, 25 केजी का निकाल लेंगे 90%। 1 0 1 0 कट गया, 25 गुना 9 225 बटे 10, तो ये 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे 22.5 केजी। तो ऑप्शन देखेंगे, ये नंबर है 24 केजी, बी नंबर आपका है 21 केजी, सी नंबर है 22.5 केजी, डी है 22.5 ग्राम। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, कभी केजी में दे दिया, यहाँ पे केजी में है वहां ग्राम में, लेकिन ये आंसर मेरा होगा केजी में, क्योंकि मेरा टमाटर जो था वो केजी में है यानी किलोग्राम में। तो कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि सेम का भी जो ऑप्शन दिया रहता है ये भी हम लोग देखेंगे यूनिट इसका केजी है, इसका ग्राम, इसलिए हम लोग का होगा केजी में। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो संख्याएं होगी, इसका संख्या क्या होगा वो चीज हम लोग निकालेंगे। तो इस तरह से रिलेटिव प्रश्न पूछा जाएगा और ये प्रश्न पूछा है 2017 में। सबसे पहले हल करेंगे हम लोग, दो संख्याएं 2:3 है, तो एक हो जाएगा 2x, दूसरा हो जाएगा 3x। दोनों में हम लोग 9 जोड़ देंगे, इसमें भी 9 जोड़ देंगे और इसमें भी 9 जोड़ देंगे। जब दोनों में 9 जोड़ेंगे तो अनुपात 3:4 हो जाता है। इसके बाद कोना कोनी गुना कर देंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 दूनी 8x, 4 नम 36, इधर से गुना करेंगे 3 तिया 9x, 3 नम 27। इसके बाद ये जो है 36 को यहीं इधर रखेंगे, फिर ये प्लस इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस है 8x तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 9x में 8x जाएगा, x बचेगा, 36 में 27 जाएगा, बचेगा 9। x का मान कितना निकला 9। तो इसमें से संख्या मेरा क्या था 2x, 2 गुना 9 18 हो जाएगा। दूसरा संख्या था 3x, 3 गुना 9 27, यानी संख्या हो जाएगा 18,27। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल 45 वर्ष है तथा 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था। तो राम की आयु कितने वर्ष है? फिर एक बार रिपीट प्रश्न करते हैं हम लोग। राम और श्याम की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट, अभी करेंट में दोनों का योग है, योगफल 45 है, यानी कि राम और श्याम का उम्र जो जोड़ेंगे हम लोग, इनका दोनों का आयु 45 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले 5:6 था। तो राम की आयु कितने वर्ष है? अभी राम की आयु क्या है वो निकालना है। राम की आयु कितने वर्ष है? और ये प्रश्न 2011 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले निकालेंगे, मानेंगे, माना राम की आयु x वर्ष, श्याम की आयु हो जाएगा 45 माइनस x वर्ष।
45 माइनस एक्स वर्ष क्यों होगा? क्योंकि दोनों को जोड़ने से 45 आना चाहिए। देखो जोड़ो दोनों का, 45 आ जाएगा। आया 45, इसलिए जो है दिए यहां 45 माइनस एक्स। सीधी सी बात है, जैसे कि अगर 100 रुपया दे के जो है पिताजी भेजा मेला, 100 रुपया लेके मेला गए, मेला में हम 20 रुपया का कुछ खा लिए, 20 रुपया का हम गुपचुप खा लिए या चौमिन खाए, तो मेरे पास बचेगा कितना? 100 में 20 जाएगा, 80 बचेगा। तो टोटल कितना था? 100। तो यहाँ पे इस तरह टोटल योगफल है कितना? 45। एक ठो का एक्स है, राम का उम्र एक्स हो गया, तो श्याम का बचेगा 45 माइनस एक्स। यहाँ तक तो बच्चों क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, इसका हो जाएगा जैसे अभी मान लीजिए मेरा उम्र 30 वर्ष है, तो 6 साल पहले कितना था? 6 साल पहले 6 घटा देंगे तो 24 वर्ष हो जाएगा। तो उसी प्रकार पहले जो है राम का आयु जो है x वर्ष अभी प्रेजेंट है, तो 6 साल पहले इसमें 6 वर्ष घटा देंगे। इसका श्याम की आयु जो है इसमें भी घटा देंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न ने क्या बोला है? आयु का अनुपात। इसका हो गया x माइनस 6, इसका हो गया 45 माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 5:6 यानी 5/6। अब इसको हल करेंगे, x माइनस 6/45 में 6 जाएगा, 39 बचेगा, 39 माइनस एक्स बराबर 5/6। इसको कोना कोनी गुना करेंगे, 6 गुना x 6x हो जाएगा, 6 36, 5 गुना 39 करेंगे, 55 45 के 5 हाथ में 4 5 15 4 19 195 माइनस 5x। अब 6x है, ये माइनस है इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 195, ये माइनस है उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6x और 5x 11x हो जाएगा। 195 और 36 जोड़ेंगे, सबसे पहले 5 ऐड करेंगे 200, 231 हो जाएगा। अभी इसके बाद x का मान निकल जाएगा 231/11, 11 से भाग देंगे, 2 घर जाएगा, बचा 1 पर 11, 1 घर जाएगा 21 वर्ष। निकाल लीजिए, अब निकल गया, यानी कि राम का आयु होगा 21 वर्ष। मेरा ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद बच्चों अब हमारा 45 आता कि नहीं देख लो, कितना था राम का x और श्याम का निकाल लो, 45 माइनस एक्स। तो 45 माइनस एक्स, 45 में 21 जाएगा, बचेगा 5 में 1 4, 4 में 2 यानी 24, 24 और 21 हम जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा कि शनिवार होगा, रविवार होगा कि सोमवार होगा? ईयर संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा, और ये ऑलरेडी प्रश्न 2011 में पूछा गया है। तो 1 अप्रैल 2005 को कौन दिन था? शुक्रवार था। इसके बाद हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, वही दिन रहेगा। फिर 7 जोड़ेंगे 15 होगा, वही दिन रहेगा। फिर 7 जोड़ेंगे 22 होगा, वही दिन रहेगा। फिर 7 जोड़ेंगे 29 होगा, वही शुक्रवार ही आएगा। 29 के बाद बचा 30, क्योंकि अप्रैल 30 ही होता है, 31 नहीं, गलती से भी 31 नहीं डालना है, 30 होगा। इसके बाद 1 मई हो जाएगा, 1 ही मई पूछा है, 1 मई, हाँ 1 मई। तो 30 जो है होगा शनिवार, 1 तारीख हो जाएगा रविवार। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। आशा करता हूं समझ में बच्चों आ गया होगा। प्यारे बच्चों आप लोग के एक प्रश्न दिया हूं, यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, तो 29 मई 2005 को कौन सा दिन होगा?
शुक्रवार होगा कि शनिवार कि रविवार होगा कि सोमवार होगा। ये प्रश्न आप लोग को बना के दिखाना है और जो है कमेंट में लिखना है, तब हम भी जानेंगे कि आप ध्यान दे रहे हो। आप लोग सब ध्यान दे रहे हो बच्चों। मैं शुभकामना करता हूं, कल आप लोग का जो परीक्षा होने वाला नवोदय का है, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय झारखंड।